नमस्कार दोस्तों, अब आप कह सकते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हो चुके हैं पवन सिंह खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सच है और ये हम अगले 5 मिनट में आपको ठोस सबूत और फैक्ट के साथ साबित कर देंगे। अच्छा ये बताएं कि हवा ना बनी तो यूट्यूब पर व्यूज कैसे मिली। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें पवन सिंह के इंटरव्यू के बारे में, तो पवन सिंह आज से पहले कभी टीवी पे इंटरव्यू नहीं दिए थे। ज्यादातर मीडिया से भी इंटरव्यू वो देते नजर नहीं आते हैं, क्योंकि पवन सिंह को इंटरव्यू देना ही नहीं आता है। जैसे सबसे पहले तो आप एक सवाल सुनो। तमाम लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि पवन सिंह क्या सोचते हैं मनीष को लेकर। अब इसका सिंपल जवाब क्या होना चाहिए, लेकिन पवन सिंह क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ इतना ही बोल, देखिए हम बहुत ज्यादा भी ना बोलीला, बड़ी कम बोलीला हम। अच्छा। बस इतना बोलब कि अगर किसी इंसान के अंदर या किसी के इंसानियत में अगर कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो अच्छी बात है। क्या बोले मैं समझा नहीं। तो अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा ना कि हाँ भाई, सही बात है, ये बंदा ना कभी इसी वजह से टीवी पे इंटरव्यू देता है, ना किसी भोजपुरी के मीडिया को इंटरव्यू देता है। तो आज तो ना कोई फिल्म आने वाला है, ना उस इंटरव्यू को देखा जाए तो कोई गाने का प्रमोशन था, तो फिर आखिर पवन सिंह ने इंटरव्यू दिया ही क्यों? आइए आज के इस वीडियो में आपको और थोड़ा गहराई में और डेप्थ में ले जाके समझाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे आरके सिंह से, जिनका जन्म 1952 ईस्वी में होता है। वो अभी फिलहाल आरा के सिटिंग सांसद भी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं बीजेपी के एक रूल के बारे में। और बीजेपी का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 75 साल के आयु का हो जाता है तो बीजेपी में किसी भी पद पे है तो उसको वहां से रिटायरमेंट लेना होगा। और बात करें अगर आरके सिंह की, तो वो जो हैं वो 71 साल के अभी हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और अगर कुछ खबर, कुछ अफवाहों की माने तो आरके सिंह ने ये भी कहा है कि वो आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह चाहिए लेकिन आरके सिंह की कीमत पर नहीं। अब दोस्तों, हम आपको बता दें, आरके सिंह जो है वो आरा से काफी सालों से जीतते आ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आरके सिंह जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा है आरा से। तीसरा चीज कि वो राजपूत समाज से आते हैं और ऐसा सेम कैंडिडेट जो है वो बीजेपी को चाहिए आगे चुनाव लड़ने के लिए, और वो सबसे बेस्ट हो सकते हैं पवन सिंह। तो बीजेपी तय करेगी कि वो क्या कर रही है, क्या कर रही है। अगर देगी तो उसका स्वागत किया जाएगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो वोट देना है। अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो निसंदेह देना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर बात करें पवन सिंह के बारे में, तो वो काफी सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये 3 गुण उनके अंदर है ही, बस जरूरत है किस चीज की? आदेश खाली मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे इंटरव्यू का सीधा, सिंपल और सटीक मतलब ये है कि ऊपर से आदेश आ चुका है। पवन सिंह वो सिपाही हैं जो अब आरा से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आपने हाल ही में पवन सिंह का आरा वाला गाना भी सुना होगा। खैर, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब जो आपको समझाने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से और गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ सोचो कि अगर पवन सिंह गुस्सा में आके माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस एकरा बाद हम केहू के हइए समझिला, तो इसका मतलब पवन सिंह को वोट देने वाले जितने भी लोग हैं उसको पवन सिंह हइए समझिला जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कचरा फैलाए हैं, अगर उसका ठीकरा खेसारी लाल यादव के माथे पे फोड़ देते हैं कि नहीं वही गलती करने लग रहा था, इसके वजह से हम लोग जवाब देते हैं, तो एक जाति विशेष जो है वो आरा का पवन सिंह से गुस्सा जाएगा और इसका नुकसान पवन सिंह को वोट में झेलना पड़ेगा। इसलिए जब दुश्मनी से काम चल रहा था तो आप लोगों को लड़वा रहे थे। 5000 2000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब जब जरूरत पड़ा तो ये लोग एक साथ हो गए और कल को अब आपको साथ में तस्वीर देखने को भी मिल सकता है। इतना बड़ बोला, हमारे मुंह से भी कभी निकल जाता है, वो भी बोल देता है। तो क्या हम लोग मिलते हैं तो गले नहीं मिलते हैं क्या? दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, पवन सिंह खेसारी लाल यादव पर्सनली मिलते हैं तो गले मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलिए, वो सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन अगर हम लोग जो देखें वो ये देखते हैं कि कुत्ते बिल्ली की तरह सोशल मीडिया पे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव लड़ते हैं। कभी खेसारी लाल यादव पवन सिंह का औकात खोजते हैं कि उनके पास औकात नहीं है कि वो अपने घर में सोहर बजवा ले। खेसारी लाल यादव को पवन सिंह कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार पवन सिंह है। और इस तरीके की तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों लोगों के बीच में कभी प्यार है ही नहीं। तो अगर पवन सिंह खेसारी लाल यादव से मिलते हैं और फोटो वायरल नहीं करवाते हैं, इसका मतलब साफ है
कि ये जनता को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि अभी लड़ने से फायदा हो रहा था। अब अगर मिल के फायदा होगा तो ये लोग मिल के फोटो डालेंगे ताकि हम लोग मूर्ख बने और पवन सिंह को जाके वोट देके जिता दें। तो क्या हम लोग मिलते हैं तो गले नहीं मिलते हैं क्या? मतलब साफ है ना, जब आप लोग मिलते थे उस समय का भी फोटो तो सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। तो आसपास के लोग से कहते यार कैमरा 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 कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि अभी हम लोग भाई लोग मिल रहे हैं। हम लोग को अभी लड़ाई करने से फायदा है, क्योंकि उसके ही फैन देखते हैं, हमारे भी फैन देखते हैं। हमारा गाना आता है तो खूब वायरल होता है, तुम्हारा गाना आता है तो खूब वायरल होता है, इसलिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, पवन सिंह को चुनाव में लाने की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, इसलिए आपको ये वीडियो देखने को मिला होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आपके बाद बीजेपी की अगली पसंद कौन हो सकती है? चर्चाएं तो होती होंगी। पवन सिंह। अब दोस्तों सवाल उठता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति से जुड़े खेसारी लाल यादव भी हैं, तो खेसारी लाल यादव क्यों नहीं? क्या रवि किशन और निरहुआ कोई दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं है। समर सिंह क्यों नहीं? समर सिंह से कोई दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन समर सिंह क्यों नहीं? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जनता के मन में भड़ा जा रहा था कि पवन सिंह अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जाने वाले हैं। आप लोग अपना माइंड सेट कर लीजिए। यार भाई दिल से बुरा लगा यार, एकदम भाई। खैर दोस्तों, हम पवन सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो खूब बड़े नेता बने, पूरे बिहार के नेता बने, हम यही चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से पवन सिंह खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।